हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्हाट प्रॉब्लम्स देखेंगे। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में व्हाट्स प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हमने पढ़ लिया कि एलिमिनेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, कंपैरिजन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं और ग्राफिकल मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये चारों चीज़ें हमने डील किया है। आज तो टॉपिक है मेन जो है वो व्हाट प्रॉब्लम्स है। हम व्हाट प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा आती है। वो इसलिए आती है कि ये सारी चीज़ें वर्ड्स में दी गई होती हैं और उससे हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यही होती है कि हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस, कैसे हम इक्वेशन फ्रेम करें। तो देखते हैं इस चीज़ों को। मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं NCERT 3.4 का कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है और उसी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो नोट्स किए हैं क्वेश्चन को काफ़ी छोटे नोट किए हैं, तो हो सकता है ये चीज़ें आपको दिखे ना, बट मैं बोल रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और उसकी बेस पर इसका सोल्यूशन देता हूँ। चलिए तो देखते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी ऐड, दिया गया है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract from the denominator, इट मीन्स ये जो भी बात कर रहा है वो एक फ्रैक्शन की बात कर रहा है। और फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होती हैं। अगर कोई फ्रैक्शंस है हमारे पास तो उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होती हैं। इसमें पहले बोला इफ वी ऐड 1 to the numerator एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी 1 हम न्यूमरेटर में ऐड भी कर रहे हैं और वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 1 रिड्यूस हो जा रहा है, यानी फ्रैक्शन क्या कर रहा है, रिड्यूस के 1 हो जा रहा है। फिर कह रहा है इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है कब, इफ ओनली ऐड 1 to the denominator, अगर हम सिंपली 1/2 अगर हम सिंपली 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, उस केस में जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर फ्रैक्शन जो होता है वो बन जाता है कितना, 1/2। तो उस केस में हमको फ्रैक्शन पता करना है कि फ्रैक्शन कितना होगा। चेक करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा इस फॉर्म में होगा फ्रैक्शन, तो मान लेते हैं फ्रैक्शन का लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। हमने मान लिया कि जो न्यूमरेटर है वो कितना हो गया, x हो गया, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो अगर यहाँ से हम फ्रैक्शन बनाएं तो फ्रैक्शन हमारा कितना बनेगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा x/y, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, x/y हमारा क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब देखिए, अब हमको दिया गया है कि ऐड 1 to the numerator एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हमने ऐड किया न्यूमरेटर में 1 और सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में 1। यही चीज़ हमारी कंडीशन थी, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हमने 1 को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उस केस में ये जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ये हमें कंडीशन दी गई है। अब इस कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। कुछ इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1/1, यानी हो जाएगा ये हमारे पास x + 1 = y - 1, यानी हो जाएगा x - y, x - y = -1 है, ये रह जाएगा तो -2, यानी ये किसी का फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद मिल गया x - y = -2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए कंडीशन देखकर क्या बोला गया है, बोला गया है कि इफ बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है कब, जब केवल न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 1। अगर केवल न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 हो जाता है। तो सेकंड रिकॉर्ड में तो क्वेश्चन क्या था, यानी सेकंड कंडीशन हमारी थी कि इफ वी ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर लिए तो उस केस में जो फ्रैक्शन था वो कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये बात समझ में आ गई, और ध्यान से समझिएगा
बोला गया है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, यहाँ दिया गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं उस केस में जो फ्रैक्शन बनता है वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन आ गया। अब इससे हम सॉल्व करते हैं, यानी ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2x = y + 1, यानी हो जाएगा 2x - y = 1। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना पता है, कैसे सॉल्व करते हैं। हम कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, या हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, या कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। एक मैं कर देता हूँ, लेकिन अब सारे क्वेश्चन में मैं ये केवल इक्वेशन फ्रेम कर दूंगा और इक्वेशन फ्रेम करके छोड़ दूंगा। ये आपका होमवर्क ये रहेगा, आप इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो एक मैं कर देता हूँ, क्या देखो ये हो गया x + y - 2, x - y = -2, और ये हो जाएगा 2x - y = 1। ये हमारा इक्वेशन है। देखिए हम एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में वो कोई एक वेरिएबल इक्वल करना होगा, तो ये भी y है, ये भी y है, दोनों माइनस के साथ में है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर इक्वल वेरिएबल वाला जो साइन है वो सेम साइन होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको पहले क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए ये दोनों सॉल्व करेंगे तो प्लस में से ये गया तो इतना बचेगा -x, ये दोनों तो कट गया। यहाँ देखो -2 - 1 -3, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हो गया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालनी है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में रख दो, इसी क्वेश्चन में रख देते हैं। x - y = -2, यानी x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। 3 - y = -2, यानी 3 इस 2 को इस साइड कर दो, यानी हो जाएगा +2, y को इस साइड कर दो तो हो जाएगा y, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था फ्रैक्शन। हमें क्या पता करना था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमने माना था बेस/बेस, फ्रैक्शन मान गया था x/y का। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन b, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। 3/5 इज द फ्रैक्शन। और क्लियर हुआ होगा, एनी डाउट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। बोला गया है 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू, यानी जो नूरी थी वो सोनू का एज का 3 गुना थी, यानी जितना भी छोटा सोनू रहा होगा उसका 3 गुना नूरी थी। आगे देखते हैं 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद होता क्या है, 10 साल बाद जो नूरी होती है वो सोनू के एज का डबल हो जाता है, डबल हो जाती है। उस केस में पता करना है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू कितने एज के हैं ये हमको पता करना है। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन दिए गए हैं और 2 वेरिएबल्स हमारे पास है भी। तो हमने क्या किया, एक का एज को x मान लिया, दूसरे के एज को y मान लिया। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। देखते हैं, देख लेते हैं। नाउ नूरी एज बी, लेट कर लेते हैं, लेट नूरी एज बी x ईयर एंड सोनू एज बी y ईयर। ये दोनों की एज, ठीक है। हमने दोनों की एज को कंसीडर कर लिया कि दोनों की एज हमारी कितनी हो गई, x ईयर y ईयर हो गई। अच्छा, अब हमारा क्या बोला गया, कंडीशन हमारी क्या थी, कंडीशन हमारी थी कि ये 5 years ago, 5 साल पहले की बात बोली जा रही है। 5 साल पहले कौन क्या था, नूरी जो थी वो सोनू का 3 गुना थी। नूरी की एज जो थी वो सोनू के 3 गुना थी। तो हम पहले यहाँ निकालेंगे, चूँकि 5 years ago की बात बोला है तो 5 years ago एज निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 5 years ago नूरी एज। देखो नूरी की एज कितनी है, x है
तो 5 साल पहले कितनी रहेगी? अभी अगर आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? -5, यानी कि 5 साल कम रहे होंगे। तो उसने क्या किया? x - 5 ईयर कर दिया। ठीक है, सेम ये निकालेंगे 5 ईयर देखो सोनू एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये y ईयर का है, 5 साल पहले कितना रहा होगा? 5 साल कम छोटा रहा होगा, अरे 5 साल छोटा रहा होगा, यानी y - 5 ईयर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या था हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन हमारी थी दोनों का एज लिख लेते हैं। पहले इसका एज लिख लेते हैं, नूरी का एज। नूरी का एज लिख लेते हैं। नूरी का एज कितना है? x - 5 और सोनू की एज कितनी है? y - 5। अब जांच लेता हूँ बोला क्या गया है। बोला गया है कि जो नूरी थी वो क्या थी? सोनू का 3 गुना थी, यानी सोनू की एज जितनी भी रही होगी उसकी 3 गुना नूरी थी। अगर मान लो कि दोनों की एज को बराबर करना है तो चूंकि हमारी क्या है नूरी बड़ी है तो सोनू की एज में 3 गुना करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? नूरी की एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये हमारा था नूरी का एज, दिस इज द नूरी एज और दिस इज द सोनू एज। इसमें बोला गया कि नूरी 3 गुनी बड़ी थी, तो मतलब क्या करें? सोनू में 3 गुना मल्टीप्लाई कर तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमको क्या करना है? हम तो इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? दोनों को बैलेंस करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। इसके बारे में दिया गया कि ये 3 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन बनाते हैं x - 5 इक्वल टू 3y - 15। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x 3y को सेट करो -3y इक्वल टू -15 अपने पेज पे 55 को इधर करोगे तो हो जाएगा +5, यानी हो जाएगा x - 3y इक्वल टू कितना? -10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। जैसे देखो कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा? बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना है। क्या बोला गया कि नूरी की एज जो एज थी वो 3 गुनी थी किससे? सोनू की एज की। ठीक है, यानी नूरी 3 गुनी बड़ी है तो सोनू के एज को नूरी के एज के बराबर करने के लिए सोनू के एज को 3 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने किया कि सोनू के एज को 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दिया तो नूरी के एज के बराबर हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखो, क्वेश्चन में दूसरी चीज़ बोला हुआ है कि 10 साल बाद होता क्या है? बोला गया 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज द सोनू एज। यानी जो 10 साल बाद होता है नूरी क्या होती है? सोनू की एज का 2 गुना हो जाती है। तो पहले 10 साल का एज निकाल लें, 10 साल बाद एज निकाल तो लिखते हैं 10 ईयर लेटर नूरी एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी एज कितनी थी? अभी x थी, अभी इसकी एज x है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? अभी तुम 10 साल के हो तो 10 साल बाद कितने को हो गए? 20 साल। यानी क्या हुआ? 10 ऐड हुआ, इन्होंने क्या किया? +10 ईयर कर दिया। ठीक है, सेम ईयर यहाँ निकालेंगे 10 ईयर लेटर सोनू एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y ईयर था इसका तो y +10 बन जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या किया? 10-10 साल ऐड कर दिया। अब ध्यान इसके बाद बोला गया है कि जो नूरी थी वो 2 गुनी बड़ी हो गई, यानी सोनू का डबल करने पर नूरी के बराबर होगा। तो हमने दोनों इक्वेशन एक साथ राइट डाउन कर दिया। नूरी की एज कितनी थी? x + 10 थी और सोनू की एज कितनी थी? y + 10 थी। अब हमको करना क्या है? दोनों को बराबर करना है, यानी सोनू की एज में 2 गुना करना होगा। तो अगर सोनू की एज को 2 गुना करते हैं तो यहाँ 2 गुना कर दिया तो ये क्या होगी? आपस में बैलेंस हो गया। यानी इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x + 10 इक्वल टू 2y + 20। अब ध्यान से देखो x इसको कर लिया -2y इक्वल्स टू 20 अपने पेज पे 10 को इधर किया -2 आ जाएगा, यानी x - 2y इक्वल्स टू कितना? 10। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। लिख लेता हूँ यहाँ x - 3y - 10 और दूसरा क्या है? x - 2y इक्वल टू 10। इसको लेके सॉल्व करिए, जो वैल्यू जाती है वो x और y रिस्पेक्टिवली नूरी की एज और सोनू की एज हो जाएगी। क्लियर है? मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करने चलूँगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये सारा आपका होमवर्क रहेगा। इक्वेशन फॉर्म कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब इस चीज़ों को आपको सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है x और y की। होप इट विल बी सिंपल।
बहुत सिंपल। तो इरेज करते हैं इसको। माय थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। बोला गया कि किसी 2 डिजिट नंबर्स के दोनों डिजिट का जो सम है वो 9। फिर बोला गया आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी उसी नंबर का 9 टाइम्स करने पर वो क्या होता है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। वो नंबर दोगुना हो जाता है कब, अगर जो नंबर हमने लिए थे उस नंबर को रिवर्स करके नंबर बनाया जाए तो उस नंबर का 2 गुना हो जाता है। तो पता करना है कि नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, को पता करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, चीज़ें समझना चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया कोई एक डिजिट 56, मान लो हमने कोई डिजिट लिया। तो अगर 56 हमने एक डिजिट लिया तो ये कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट है, और ये कौन सा डिजिट है, 10th डिजिट है। ये तो सबको समझ में आता होगा, यूनिट डिजिट है और 10th डिजिट है। अब देखो ये नंबर बना कैसे, 56 आया कैसे। तो 56 में क्या किया, जो 5 है उस 5 का प्लेस का नंबर क्या है, 10 है, तो हमने क्या किया 5 में 10 कर दिया। प्लस यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 में क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर इतना किया तो ये बन गया हमारा 50 और बन गया 6, यानी बन गया 56। नंबर समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपली ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, फिर से ध्यान से देखना। अगर कोई नंबर फॉर्म किया गया है तो नंबर फॉर्म करते वक्त उसके प्लेस डिजिट से, यानी उसका जो प्लेस डिजिट होता है उस प्लेस डिजिट से हम क्या करते हैं, नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो 5 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो हमने क्या किया 5 × 10 कर दिया। यूनिट डिजिट किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो हमने क्या किया 6 × 1 कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू 50 और ये इसकी वैल्यू 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया 56, तो ये क्या बन गया, नंबर बन गया। ये क्या बन गया, नंबर बन गया। अगर इस नंबर को 56 जो नंबर आया है हमारे पास 56, इसको कोई बोलता है रिवर्स कर दो, तो क्या करेंगे, 6 को इसके पास ले जाएंगे, 5 को इसके पास ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा नंबर बन गया। अगर इससे नंबर बनाते हैं तो कैसे आएगा, 6 × 10 + 5 × 1, ये नंबर आएगा। अब ध्यान से देखना हुआ क्या, यहाँ जो मैंने नंबर लिखा था 5 × 10 लिखा था, यहाँ क्या था 6 × 10 हो गया, यहाँ क्या था 6 × 1, यहाँ क्या था 5 × 1, नंबर क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर हमारे पास है, उस नंबर को हम लेके अपना नंबर फॉर्म करेंगे, मतलब डिजिट्स हमारे पास है उसको लेके नंबर फॉर्म करेंगे, और फिर जो भी नंबर फॉर्म होता है वो डबल हो जाता है कब, अगर उसके आर्डर को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। आर्डर को अगर रिवर्स कर देते हैं तो नंबर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो ट्वाइस हो जाते हैं। ये हमको दिया गया, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल से कुछ चीज़ें करनी नहीं है, बस मान लेना है। क्योंकि देखिए 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में एक क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, दूसरा क्या होगा 10th डिजिट होगा। हमने मान लिया लेट यूनिट डिजिट बी x and 10th digit b y। ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट अगर x है, 10 डिजिट अगर y है, तो नंबर क्या बनेगा, तो इससे नंबर जो फॉर्म होगा वो नंबर फॉर्म हो जाएगा। नंबर फॉर्म कैसे होगा, मैंने क्या बोला था, 10 डिजिट का 10 टाइम्स, यानी 10 × y प्लस यूनिट डिजिट का 1 टाइम्स, यानी x × 1 का मतलब वही हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, नंबर। ये चीज़ समझ में आई होगी, होप समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सी काम किया। 10 डिजिट का 10 टाइम्स, यानी y हमारा क्या है 10th प्लेस पे है, तो हमने इसको 10 टाइम कर दिया, तो लिख दिया 10y। और अगर x हमारे पास है यूनिट डिजिट, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो ये मान कम हो गया, जैसे और नंबर, ये नंबर हो गया। अच्छा, पहला कंडीशन क्या दिया गया, पहला कंडीशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन दिया गया था कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं इस नंबर्स का सम, डिजिट का सम कितना दिया गया है, सॉरी डिजिट का सम कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमारा जो पहला कंडीशन बना x + y = 9,
ये हमारा जो पहला कंडीशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। ये ऑलरेडी गिवन है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना 56, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, इस दोनों को ऐड करो 11 आ गया। इसी तरीके से x और y को ऐड करने के बाद दिया गया कि ये 9 है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बन गया। दूसरे कंडीशन में बोला क्या गया है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला गया है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑक्टेंट, ट्वाइस द ऑक्टेंट, यानी जो नंबर ऑक्टेंट होगा कब, रिवर्स करने के बाद। तो अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, इसको रिवर्स करते हैं तो लिखते हैं अनरिवर्सिंग, रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट पहले क्या था, x था, अब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y। और 10 डिजिट क्या हो जाएगा, 10 डिजिट इज इक्वल टू x। अब इससे नंबर का फॉर्म करते हैं, तो नंबर कितना बना, नंबर देखो हमने क्या बोला था, 10 डिजिट का 10 टाइम, 10 डिजिट का 10 टाइम, तो ये हो गया 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट का 1 टाइम तो y। ये हमारा न्यू नंबर बन गया, ठीक है, ये न्यू नंबर बन गया। और ये क्या था, ओल्ड नंबर। क्लियर, चीज़ों को देखिए समझिए फिर से क्या बोला गया क्वेश्चन। अब कंडीशन में जाते हैं। कंडीशन में दिया गया था कि आल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर हमारे पास था उस नंबर का 9 टाइम्स। तो नंबर जो हम लिख लेते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, जो नंबर था 10y प्लस x, इसका 9 टाइम कर दिया, इसका क्या किया, 9 टाइम कर दिया गया है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है कब, जब इसके नंबर को रिवर्स कर देते हैं। तो ये 10x प्लस 1, ये हमारा कंडीशन। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ देखो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 20x प्लस 2y। इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि 20 इसको इधर करते हैं, मान लो सॉल्व कर लेते हैं, इसी को 2 को इधर कर देते हैं, 2y और 90y कितना हो जाएगा, 88y। और देखो ये 20 को इधर जाएगा तो 20 में 9 गया, कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी बच जाएगा 11y इक्वल टू 0। ये नंबर है ना 0 हो गया। फिर से देखिए 90y 2y, 2y इधर गया, माइनस 90 में से 2 गया 88, 9x में 9x अपने प्लेस पे है, 20x इस साइड जाएगा, निगेटिव में आएगा, यानी 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 क्या आएगा, माइनस साइन के साथ है तो 11 आ गया। इसमें देखो 11 से हम 4 डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड किए तो ये जाएगा 8y, और ये हो जाएगा माइनस, और ये x है, ये हो जाएगा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी यही से इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 8y, x इज इक्वल टू 8y। ठीक है, इसको मैंने इसमें सॉल्व कर दिया कि 0 आ गया, डायरेक्टली हमारी वैल्यू मिल जाएगी, तुम सॉल्व कर देना है। x की वैल्यू कितनी है, 8y। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x प्लस वाई था, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी है, 8y है, ये हो जाएगा 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी 9y इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कर लेते हैं फिर से। यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू कितना था, 8y था, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1, यानी x की वैल्यू हो गई 8। ये हमारा x और y आ गया, x और y आ गया। अब नंबर कैसे आएगा, तो नंबर में देखिए यही हमारे पास नंबर था, दिस इज द नंबर 10y प्लस x। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ अगर बनाएं तो 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 8 आ गई, यानी हो गया 18। ठीक है, ये 18 हमारा नंबर बन गया। ठीक है, तो दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप क्लियर रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है लेकिन वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन और करके हम इसको छोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये चीज़ अगर समझ नहीं आए तो वीडियो बैक करके आप देखिएगा, फिर से इसको रिप्ले करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना क्या करती है, एक बैंक जाती है, टू विड्रॉ ₹2000। और 2000 रुपये क्या करती है, वो निकालती है बैंक से, 2000 रुपये निकालती है।
फिर बोल रही है कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने बोला कि जो हमको नोट चाहिए वो 50 रुपीज़ नोट चाहिए और 100 रुपीज़ नोट चाहिए। ये हमें नोट चाहिए, एक 100 रुपये का नोट चाहिए और दूसरा 50 रुपीज़ का नोट चाहिए। तो हमको ये पता करना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, यानी कितने नोट्स इसके आएंगे और कितने नोट इसके आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिया गया है, क्या दिया गया है कि टोटल 24 नोट आती है, यानी ये दोनों मिल के कितना नोट आती है 24, 25 नोट्स ये क्या करती है, गेट करती है। फिर से देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जो मीना है वो बैंक जाती है और बैंक जाके 2000 रुपये निकालती है। 2000 रुपये निकालने के लिए उसने क्या बोला, कैशियर से बोला कि मुझे जो नोट चाहिए वो दो तरह के नोट चाहिए, एक 50 रुपये के नोट चाहिए, एक 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट चाहिए। टोटल उसको 25 नोट रिसीव होते हैं, यानी 25 नोट उसको रिसीव होते हैं। तो हमें पता करना है कि 50 का कितना नोट था और 100 का कितना नोट था। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। हमने मान लिया कि 50 रुपीज़ नोट क्या है, एक्स है, और 100 रुपीज़ नोट क्या है हमारा, वाई। लेट कर लिया, लेट 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू एक्स एंड 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ केवल इतना है। तो अब देखो दोनों मिलके कितना नोट पाए, 25 नोट पाए, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर, यहाँ हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया कि 50 रुपीज़ के यानी 50 रुपीज़ जो नोट है वो कितना मिला और 100 रुपीज़ नोट है वो कितना मिला। तो देखो दिया गया है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट थे, एक्स नोट थे, और वाई रुपीज़ के 100 रुपीज़ के कितने नोट थे, वाई नोट थे। तो हमको टोटल कितना चाहिए था, हमको टोटल चाहिए था 2000 रुपये। कितने रुपये हमको चाहिए था, तो देखिए वैल्यूज़ कैसे आएगी। 50 रुपीज़ के नोट एक्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट हमारे पास कितने हैं, एक्स हैं। तो ये हो गया 50 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू वाई इक्वल टू 2000। ठीक है, 50 रुपीज़ के कितने नोट थे, एक्स नोट थे, 100 रुपीज़ के कितने नोट थे, वाई नोट थे। अगर 50 रुपीज़ के दो नोट हैं इसका मतलब क्या, 50 इंटू 2 100 रुपीज़। इसी तरीके से 50 के एक्स नोट है तो 50 एक्स, 100 के वाई नोट है तो 100 वाई, और दोनों की वैल्यूज़ कितनी है, 2000 रुपये। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम रिड्यूस करना चाहें तो 50 से रिड्यूस कर सकते हैं। इसको 50 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x, 50 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 2y, और इसको 50 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी एक जीरो कट गया, 400। ठीक है 40। अब इसको लेकर सॉल्व कर दो, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। अब इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी यही छोड़ देते हैं। ठीक है, आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई या 4 प्रॉब्लम समझाए, ये चारों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, प्रॉपरली वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर ठीक अगर समझ में आता है तो अच्छी बात, अदरवाइज यू कैन कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।